हेलो, नमस्कार। मैं आपका द कॉमर्स विजन पर स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि हम लोग एक न्यू टॉपिक के साथ, जैसा कि थंबनेल से देखे होंगे, एक न्यू टॉपिक के साथ हम लोग आज जुड़े हुए हैं। ये न्यू टॉपिक ये है कि हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने एक इन्फॉर्मेशन दिया है। इन्फॉर्मेशन ये दिया है जो मैं आगे दिखाऊंगा अभी उनके ट्वीट का। और उन्होंने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट के द्वारा बताया है जो भी अभी तक हमारा इनकम टैक्स लॉ या इनकम टैक्स एक्ट 1961, पहले हमारा कौन चलता था, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये समाप्त हो जाएगा और इसके स्थान पर नेक्स्ट कोड आएगा द डायरेक्ट टैक्स कोड 2025। ये निर्मला जी द्वारा प्रोपाउंड किया गया, बताया गया है। इसी को देखते हुए हम लोग देखते हैं कि इसका कब इवेल्युएशन हुआ, किस प्रकार से यहाँ तक जर्नी उसकी रही और इसमें क्या क्या मेजर चेंज किए जाने की संभावना है, क्योंकि इसका ड्राफ्ट ऑलरेडी कब आया हुआ है, 2010 में। यदि आप गूगल से सर्च करेंगे और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो उसमें आप देखेंगे 2010 के बजट में हुआ कि ड्राफ्ट बनाया गया। लगभग ये 400 पेज के ज़्यादा का है। ओके, पेजेज मीन जो भी रूल होंगे इससे ज़्यादा पेज के होंगे और ये ड्राफ्ट है। इसमें आप जानते हैं कि संसद में बिल पारित होगा और उसके आधार पर ये हमारे देश में इम्प्लीमेंट होगा। तो ये सब चीज़ें इस वीडियो में हम लोग नोट करेंगे। ओके, ताकि हम लोग ये समझें कि क्या क्या चेंज है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि हमारा जो इनकम टैक्स है उसमें बहुत कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेट थी। बहुत डिजिटल आने से बहुत चीज़ें यूज नहीं हो रही थी, डिडक्शंस और चीज़ों में कंपेरिजन नहीं था। इसलिए ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी दिनों से ये अनुभव किया जा रहा था कि किस प्रकार से टैक्स में चेंज किया जाए ताकि जो प्रेजेंट टाइम में है उसके अनुसार नया एक व्यवस्था है जिसके अनुसार और इजी हो जाए और टैक्स लोग पेमेंट करें ताकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू में जनरेट हो और लोगों को टैक्स देने में भी इजी हो। ये सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट 2009 से ही लगी हुई थी कि किस प्रकार से हम नया रेजिम लेकर के आए। जैसे जीएसटी था, आप देखे होंगे जीएसटी के बहुत पहले से ही उसकी बात चल रही थी। 2001, 2006-7 से 2010 में इम्प्लीमेंट होने की संभावना थी, फिर किसी कारणवश से नहीं हो पाया। गवर्नमेंट की अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, उसको हम लोग बात नहीं करेंगे, इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। फिर इसकी भी हिस्ट्री देखेंगे कि जो द डायरेक्ट टैक्स कोड है उसका हिस्ट्री क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक कैसे पहुँचा, आगे क्या इसके रास्ते हैं। क्योंकि संभावना लगभग क्लियर हो चुकी है कि 2025 के बजट में ये आ रहा है और ये कब लागू होगा, हम लोग को एग्ज़ाम जो देने वाले हैं उसकी क्या स्थिति होगी, या जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं ये कब यूज करेंगे, राइट। क्योंकि प्रॉब्लम तो होनी ही है, क्योंकि जो बच्चे पुराने पढ़ भी लिए हैं तो नए पढ़ने पड़ेंगे, जो नए पढ़ेंगे उनकी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो टीचर के लिए भी प्रॉब्लम है कि फिर से चीज़ों को स्टडी करना है और स्टूडेंट के लिए जो कि पुराने पढ़ लेंगे उनको नया भी पढ़ना पड़ेगा। यदि उनको फर्दर स्टडी करना है, कोई अलग कंपटीशन की तैयारी करना है, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ द डायरेक्ट टैक्स कोड है जिसका नाम क्या है, द डायरेक्ट टैक्स कोड मीन्स प्रत्यक्ष कर संहिता। इसका हिंदी में क्या है, प्रत्यक्ष कर संहिता 2025 ये एक्ट हो जाएगा, राइट, 2025, और ये इम्प्लीमेंट होगा। इसमें क्या क्या चेंज है हम लोग देखेंगे, इसके अंतर्गत क्या क्या लगभग चेंज बताया गया है। और इसको हम लोग जो भी स्टडी करें 2010, क्योंकि मान के चलिए जो 2010 में लोकसभा में बिल पारित हुआ था, पेश हुआ था, ओके सॉरी, ओके, उसका लगभग 90% चीज़ें तो वहीं रहेंगी। ओके, क्योंकि उस समय की रेट हैं, उस समय के सरचार्ज हैं, वो तो चेंज होंगे, बट और जो क्रक्स पॉइंट है लगभग 90% उसी बजट का रहेगा, राइट। और आप लोग इस वीडियो को यदि देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो मैं डिस्क्रिप्शन से लिंक दूंगा उसको एक बार ओपन करके देख लीजिएगा, राइट, ताकि आप लोग को चीज़ें और क्लियर हो सकती हैं। और जब नेक्स्ट ईयर हम लोग बजट पेश होगा, ये बिल इंट्रोड्यूस होगा, तो डेफिनेटली हम लोग तो फिर क्लास पूरा ही पढ़ेंगे, राइट। तो इसके कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं सोचा कि कुछ जानकारी होनी चाहिए, यही डिजिटल का फ़ायदा है। ओके,
कि चीज़ें जो ही सामने आती हैं हम लोग को एक्टिव हो जाना पड़ता है कि क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, राइट। तो इसमें हम वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या लगभग प्रोविजंस हैं, क्या इसकी ज़रूरत थी, राइट। ये सब चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इवोल्यूशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कोड, मीन्स इसका इवोल्यूशन की जर्नी क्या रही। यहाँ पर क्या देखना है, द इवोल्यूशन ऑफ द डायरेक्ट कोड, ये जो जर्नी है ये कैसे है। देखिए फर्स्ट ऑफ क्या हुआ 2009 में इनकम टैक्स एक्ट विल बी रिप्लेस्ड। तो गवर्नमेंट उस समय की जो थी उसने बताया कि 2009 में कि जो हमारा इनकम टैक्स है बहुत ही लेंदी है, बहुत ही ओल्ड है, इसलिए हमको नया टैक्स लागू करना चाहिए। इसलिए सर्वप्रथम इस ऐसे कह सकते हैं फर्स्ट जो प्रपोजल आया वो कब आया 2009 में कि अब टैक्स को लागू करना चाहिए नया, ओके। नेक्स्ट क्या 2010 में द डायरेक्ट टैक्स को 2010 इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में, ओके। ये पेश हुआ, किसी कारणवश से पारित नहीं हुआ, जो कि ये था कि ये लागू हो जाएगा, ओके। 2010 में नहीं लागू हो पाया। फिर गवर्नमेंट जानते हैं कि चेंज हुई, गवर्नमेंट चेंज हुई 2017 में 6 मेंबर्स की कमेटी स्टेब्लिश की गई, जो कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन कौन थे, बट इतना ध्यान रखिए 6 मेंबर की कमेटी थी जो कि इस कोड को अप्रेजल करने के लिए, इवेल्युएशन करने के लिए इस्टेब्लिश की गई। जो भी इसमें दिया गया है इसका क्या फर्दर स्टेप होगा, क्या फ्यूचर है इसका, क्या क्या हमको चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके लिए कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि इसको लागू करना आवश्यक है। नेक्स्ट में क्या है, अब निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया है कि बोल दिया है कि 4 से 6 महीना में हम इसको लागू करने जा रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर क्या है, देयर विल बी ए चेंज इन द बजट 2025 में, जो भी 1 फरवरी अगर सब कुछ रहा ठीक तो 1 फरवरी 2025 को ये बजट पेश होगा, और कौन सा डायरेक्ट टैक्स कोड, ओके। और उसी साल से नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर आएगा उससे ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये इसकी शॉर्ट जर्नी थी जो कि 2009 में फर्स्ट ऑफ ऑल सोचा गया कि रिप्लेस करना है, 2010 में लाया गया, ड्राफ्ट भी लाया गया कि क्या क्या ड्राफ्ट है, क्या क्या चेंज होगा, सब कुछ है, ओके। ऑनलाइन 17 में 6 पर्सन की मेंबर बनाया गया, जो कि उन्होंने भी रिकमेंड किया कि कुछ चेंज के साथ इसको इम्प्लीमेंट करिए, राइट। अब क्या है कि श्रीमती निर्मला सीतारमण जी जो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं, और उन्होंने कहा है, हिंट दिया है कि अब ये लागू होने वाला है नेक्स्ट ईयर से। तो इसीलिए इसकी ये थोड़ी जर्नी थी, इसीलिए हम लोग स्टडी भी कर रहे हैं, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्या है कि देखिए यही जो ट्वीट है, ट्वीट पर ही निर्मला सीतारमण जी ने बताया है, जानते हैं ये ऑफिशियल ट्वीट है। ऑफिशियल ट्वीट में बताया है कि व्हाई वाज द डायरेक्ट टैक्स कोड इंट्रोड्यूस, क्यों इंट्रोड्यूस होगा। तो ये कोड जो ट्वीट किया गया है निर्मला सीतारमण जी के ऑफिशियल साइट से, इसी के द्वारा ये फिर से बात आ गई, क्योंकि एक जगह कॉन्फ्रेंस में बोल रही थी, उस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चेंज होने वाला है। तो इसमें देखिए पढ़ लीजिए, क्योंकि ये एक एक करके जान भी लेंगे कि क्यों ये लागू हो रहा है, राइट। देयर आर 4 मेजर ऑब्जेक्टिव दे वर एमिंग फॉर, मीन्स हमारा जो एम है क्या है, 4 ऑब्जेक्टिव है, जो कि होता है ना क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 4 ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट क्या है, सिंप्लीफाइड टैक्सेस, मीन्स जो टैक्स की कॉम्प्लेक्सिटी है कि कौन सा टैक्स है, एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए, इसको हटाया जाए और इसके आधार पर एक सिंप्लीफाइड टैक्स दिया जाए जो कि सभी के लिए इजी टू अंडरस्टैंड रहे और इजी टू पेमेंट रहे टैक्स किया जाए, इसलिए चेंज कर किया जा रहा है। सेकेंड है इम्प्रूव टैक्स पेयर सर्विसेज, जो भी टैक्स पेयर की सर्विसेज हैं जो टैक्स पेड करता है उसकी इम्प्रूव कैसे किया जाए, ओके। थर्ड पर क्या, प्रोवाइड टैक्स सर्टेनिटी, जो भी गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, ओके, उसको टैक्स में सर्टेनिटी किया जाए, इसीलिए टीडीएस और टीसीएस में चेंज हो रहा है, राइट। इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट टीडीएस और टीटीएस में आगे में बात करूंगा, तो इसमें चेंज करने की बात कर रही है, राइट। और रिड्यूस लिटिगेशन, जो भी कोई प्रॉब्लम है, जो भी कोई वैधानिक प्रॉब्लम है उसको कम किया जा सके, ओके। ये 4 ऑब्जेक्टिव के कारण ही न्यू टैक्स कोड इंट्रोड्यूस किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू निर्मला सीतारमण जी, राइट। नेक्स्ट क्या है, विद इन 6 मंथ
we will have some part of the income tax act written in simple easy to understand language। तो 6 मंथ में क्या है कि 6 मंथ में इन्होंने बताया कि 6 मंथ में हम इनकम टैक्स कुछ सब पार्ट्स को कुछ पार्ट्स को हम लोग इजी करेंगे, उसको दोबारा लिखेंगे और उसके आधार पर हम इंट्रोड्यूस करेंगे। इट विल बी डन कीपिंग इन माइंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विजन ऑफ ए सीमलेस पेनलेस एंड फेसलेस टैक्स सिस्टम। इन्होंने बताया कि मोदी जी के माइंड में ये भी विजन है कि किस प्रकार से सीमलेस किया जाए, किस प्रकार से पेनलेस किया जाए, राइट, और किस प्रकार से फेसलेस किया जाए टैक्सेशन सिस्टम को। आप जानते हैं कि तीनों का अलग अलग है। जैसे फेसलेस है तो विदाउट कहीं पर गए हुए आप ऑनलाइन ही टैक्स रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। पेनलेस में कोई ज़्यादा टेंशन ना हो, ये सब चीज़ों में रिफ्रेश यूज हो रहा है। तो यहाँ पर इसलिए ये बात आई है जो जिसके कारण से ये वीडियो ये क्लास लिया जा रहा है, राइट। तो ये आप समझ गए कि क्यों आ रहा है। बेसिकली 4 ऑब्जेक्टिव्स है इस 2025 कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या चेंजेज होने की पॉसिबिलिटी है, जिसकी पॉसिबिलिटी लगभग 100% समझिए। जो भी यहाँ चीज़ लिखा गया है लगभग 100% पॉसिबिलिटी है कि लगभग चेंज होगा, ओके। क्योंकि जो चीज़ें थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है उसको मैंने लिया हूँ, और चीज़ें जब रियल में इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो डेफिनेटली वो तो बताना ही बताना होगा, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि कुछ चीज़ें क्या क्या चेंज होंगी, राइट। फर्स्ट पे क्या होगा, रेजिडेंशियल स्टेटस सिंप्लीफाइड। पहला पे क्या होगा, रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस में आप जानते होंगे, जो इनकम टैक्स पढ़े होंगे जानते होंगे कि अगर आपको कंक्लूडिंग रूप से बताया जाए तो एक होता है रेजिडेंट्स नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स। ये 3 टाइप्स ऑफ रेजिडेंट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स। निवासी होगा, असाधारण निवासी होगा और नॉन रेजिडेंट अनिवासी होगा। इन दिस कोड या इन दिस डायरेक्ट कोड केवल ये और केवल ये होंगे। इसको एबॉलिश किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। तो फर्स्ट चेंज, यू आर क्लियर दैट फर्स्ट देयर इज 2 टाइप्स ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। फर्स्ट इज रेजिडेंट्स एंड सेकेंड इज नॉन रेजिडेंट्स होंगे, ओके। फर्स्ट में आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट, एलिमिनेट ऑफ कॉन्सेप्ट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। आप जानते हैं कि इनकम टैक्स पढ़े होंगे, तो इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर की कॉन्सेप्ट है एंड असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट है। प्रीवियस ईयर मीन्स अर्निंग ईयर हो गया, जिस वर्ष आप अर्निंग करते हैं दैट इज प्रीवियस ईयर, एंड असेसमेंट ईयर जिस बार आप टैक्स पेड करते हैं, टैक्स पेड, ओके। जिस वर्ष आपका टैक्स कैलकुलेशन होता है, टैक्स कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ओके, टैक्स कैलकुलेशन, ओके, जिस वर्ष टैक्स कैलकुलेशन होता है दैट इज असेसमेंट ईयर। इस कॉन्सेप्ट को भी रिमूव किया जा रहा है और इसके स्थान पर क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर केवल यूज होगा, ओके, फाइनेंशियल ईयर यूज होगा। इस बात को ध्यान रखना है कि केवल एक प्रकार का ईयर यूज होगा इनकम टैक्स में, जो कि पहले प्रीवियस ईयर। असेसमेंट में कोई भी क्वेश्चन है आप देखेंगे सॉल्व होता है तो उसमें प्रीवियस दिया रहता है जिस पर अर्निंग होती है उस वर्ष में, और असेसमेंट ईयर में हम लोग टैक्स कैलकुलेट करते हैं, कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द दैट फॉर द असेसमेंट ईयर, ओके। लेकिन अब होगा फाइनेंशियल ईयर, इस सेकेंड चेंज होगा। थर्ड पर क्या है, चेंज इन कैपिटल गेन्स टैक्सेशन। अब क्या होगा, जो कैपिटल गेन हेड होता था, आप जानते हैं कि 5 हेड्स हैं जो हमारे नॉर्मल, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो उसमें से जो 4th हेड है, 4th नंबर का, उसमें क्या है कि सिंस कैपिटल्स गेन आर इंक्लूडिंग ए रेगुलर इनकम अंडर द डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 यू मे बी सब्जेक्ट टू हायर कैपिटल गेन्स टैक्स रेट्स। अब इसमें क्या होगा कि नॉर्मल तरीके से ऐड किया जाएगा ताकि हायर रेट ऑफ टैक्स कलेक्ट किया जाए। इट मीन्स जो 4th नंबर का हेड है ये समाप्त होने की पॉसिबिलिटी है। इसकी संभावना है कि 4th नंबर का जो कैपिटल गेन का इसको नॉर्मल मिला दिया जाएगा और इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को टैक्स कैलकुलेट होगा, ओके। कैसे होगा, जब ये आएगा उस समय हम डिटेल स्टडी करेंगे, ओके। वेट एंड वॉच। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट, न्यू डिफिनीशन
ऑफ इनकम हेड। अब क्या होगा, इनकम हेड की न्यू डिफिनेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल क्या है, द 5, अभी हेड में बताया 5 हेड्स कौन कौन है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। उस 5 हेड्स में से जो फर्स्ट सम ऑफ द कैटेगरीज हैव न्यू मीन नेम्स। फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए कौन है, एम्प्लॉयमेंट इनकम। देखिए जो इनकम फ्रॉम सैलरी है उसके जगह पर क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इनकम। ओके, एम्प्लॉयमेंट इनकम ये हेड हो जाएगा। जो फर्स्ट हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी, उसके स्थान पर एम्प्लॉयमेंट इनकम आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट क्या है, व्हाइल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जो लास्ट पार्ट है हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, उसके ऑन द बेस ऑफ क्या आएगा, इनकम फ्रॉम रेजिडरी सोर्सेज। तो यहाँ पर क्या होगा, रेसिड्यूरी सोर्सेज आएगा, मीन्स अन्य में सब आ जाएंगे। ओके, शेष जो भी बचे, तो इसके स्थान पर ये नाम यूज होगा, रेसिड्यूरी सोर्सेज। तो ये दो चेंज तो डिफरेंटली होने हैं। और एक कैपिटल गेन के बताया, एक कैपिटल गेन है तो उसको हो सकता है कि नॉर्मल टैक्स में लगाया जाए, जो भी उस पर डिडक्शंस में कैपिटल गेन है, 1 हाउस है, 2 हाउस है, ये सब चीजें हटा दी जाए और डायरेक्ट आपको टैक्स ही देना पड़े, राइट। तो उसमें भी चेंज आ सकता है। नेक्स्ट क्या है, इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज में क्या होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टी को चंदा मिलता है उस पर कोई चेंज नहीं है। ऑल्दो इंक्रीजिंग टैक्स रेवेन्यू इज द गोल ऑफ द डायरेक्ट कोड। मीन्स डायरेक्ट टैक्स क्या है कि डायरेक्ट टैक्स का एम क्या है, इंक्रीजिंग टैक्स, किस प्रकार से टैक्स को इनहेंस किया जाए, राइट। बट पॉलिटिकल पार्टीज आर स्टिल एग्जम्प्ट व्हिच हैज अलार्म टैक्स पेयर्स। मीन्स लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, वो इस बात से एग्जम्प्ट रहेंगे। ओके, क्योंकि उनको लागू करना है, क्यों ऐसा करेंगे। ओके, तो आप जानते हैं, इसलिए उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चेंज रिगार्डिंग टैक्स ऑडिट्स। टैक्स ऑडिट में चेंज होता है। टैक्स ऑडिट में क्या चेंज होता होगा, टैक्स ऑडिट जानते हैं कि जो भी ऑडिट करता है वो एक सीए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आप चाहे जितना पढ़ने में विद्वान हो जाइए, चाहे जितना आप कॉमर्स जानते हो, चाहे जितना इनकम टैक्स के आपके पास नॉलेज हो, आप अप्रूव्ड नहीं है फॉर असेसमेंट ऑफ टैक्स कैलकुलेशन। ओके, आपका सिग्नेचर मान्य ही नहीं होगा अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स। उसके लिए सीए होना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होना इंपॉर्टेंट है। ओके, ये CWA है, चार्टर्ड वर्क्स अकाउंट्स। ओके, तो ये सब होना पड़ेगा, लेकिन इसमें और कैटेगरी जुड़ने की संभावना है। ओके, यदि और कोई हो सकता है कि सीए से, ओके, CMA है, ओके, ये लोग हो सकता है कि जुड़ जाए, तो इसकी क्राइटेरिया बढ़ने की संभावना है। जो टैक्स ऑडिटर्स हैं उनको हो सकता है कि जो और प्रोफेशनल हो, जो बिहेवियरल रूप से जिनके पास डिग्री भले ना हो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लोग, लेकिन उस काम को कर रहे हैं तो उनको भी एलिजिबल किया जा सकता है। लेकिन चार्टर्ड अकाउंट जानते हैं कि जितने लोग देते हैं 0.1% तो सीए बनते हैं, समझ रहे हैं। अब सोचिए कितना डिफिकल्ट एग्जाम है, तो इसलिए थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती हैं, ईजिली ये चेक नहीं कर पाता है। बताइए 1% इंडिया में सीए होंगे, जितना फॉर्म फिलअप करते हैं, जितना एग्जाम देते हैं, तो सोचिए कि इतना बिजनेस हो रहा है, कौन चेक करेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, केवल सिग्नेचर करते हैं। ओके, पैसा ले करके हाँ लगा, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ओके ओके। लेकिन जब आप और लोगों को उसमें लगा देंगे कि नहीं ये डिग्री ले, जो लिए होंगे उनको एलिजिबल मैं करता हूँ, तो हो सकता है कुछ चीज़ें और डिस्क्रिप्टिव तरीके से और फॉर्मल तरीके से उस अकाउंट्स का वेरिफिकेशन हो सके, इवेल्युएशन हो सके, ऑडिट हो सके, राइट। तो इसलिए किया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर। सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर मीन्स ऐसे समझिए कि जो भी रूल है, जब देखे होंगे इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो उसमें गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए तो ज़्यादा रूल नहीं है, क्योंकि वो तो सबसे ईजी है। क्योंकि ये कहा जाता है कि यदि इनकम टैक्स केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लिखना होता तो 2 से 4 पेज में इनकम टैक्स समाप्त हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस बात के लिए है, प्राइवेट के लिए। जो प्राइवेट पर्सन है उसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, जो भी वो अर्निंग कर रहा है, जो भी उसे ग्रेजुएटी मिल रही है, जो भी उसे छुट्टी मिल रही है, जो भी उसका अदर सोर्स है, जो भी उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सब कुछ है। इसलिए इस सब चीज़ों को देखते हुए ज़्यादा टैक्स की रेगुलेशन बढ़ चुका है। आप इनकम टैक्स देखेंगे, इतनी मोटी बुक है, समझ लीजिए कि। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी स्ट्रक्चर होगा थोड़ा चेंज किया जाएगा, रूल को कम किया जाएगा, ताकि लोगों को थोड़ा ईजी पढ़ना भी रहे, ईजी पढ़ाना भी रहे, और लोगों को ईजी टू अंडरस्टैंड भी रहे, राइट। नेक्स्ट क्या है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS, एंड टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। TDS जानते ही हैं, TDS मीन्स कि जहाँ पे इनकम ओरिजिनेट हो रही है, राइट, जहाँ पे इनकम ओरिजिनेट हो रही है, ओके,
जहाँ पे मतलब इनकम आ रही है कि अब इनकम यहाँ से सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वहाँ पे जो आपका एम्प्लॉयर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीडीएस काट करके आपको दे सैलरी, राइट। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एम्प्लॉई को सैलरी में से जो टैक्स होगा लगभग काट करके दे, जिससे कि नेक्स्ट ईयर में एम्प्लॉई स्वयं आकर के आईटीआर सबमिट करे, अपना टैक्स कैलकुलेशन बताए कि हमारा इतना इनकम है, इतना टैक्स कटा है, इतना हमको और देना है, ओके। उसी तरह से टैक्स कलेक्ट एट सोर्स, टैक्स कलेक्ट मीन सोर्स में क्या है कि कुछ जगह पर ऐसे भी है जहाँ पर ये बताया गया है कि आप टैक्स कलेक्ट भी करेंगे, राइट। तो ये सब चीज़ें बहुत कम है, जैसे 2% है, ओके, ये तो कम किया गया है। लेकिन इस स्कीम में, इस कोड में ये बताया गया है कि मैक्सिमम आप सिचुएशन में ये दोनों चीज़ें लागू हो जाएंगी, ताकि गवर्नमेंट को टाइमली टैक्स मिलता रहे। और टैक्स जानते हैं कि टीडीएस के रूप में या टीसीएस के रूप में कलेक्ट हो जाएगा, ओके, या कलेक्ट हो जाए या डिडक्ट हो जाए, तो आप जानते हैं कि एम्प्लॉयर जो है, एम्प्लॉई जो है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि हम आईटीआर सबमिट करें, ओके। अभी तक क्या है कि बहुत जगह टीडीएस नहीं लगता है, बहुत जगह टीसीएस नहीं होता है, इसलिए लोगों को लगता है कि मन करे तो आईटीआर सबमिट करें, मन करे तो आईटीआर सबमिट ना करें, ओके। लेकिन जब आपको ज़्यादा काट लिया जाएगा, आपको मान लो टैक्स देना है 50,000, टीडीएस कट गया 70,000, ओके, तो आप डेफिनेटली चाहेंगे कि किस प्रकार से हम उसको अपना हिसाब किताब बता करके और रिफंड ले लें, ओके। तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि टीडीएस और टीसीएस को बढ़ाना है और व्यापक क्षेत्र करना है। इसका मतलब ये है कि जो मान लीजिए कि अभी तक 10 चीज़ों में यूज होता है, मैं क्लास बताऊंगा अभी क्योंकि अभी तो क्लास चल रही है, तो 1 बाय 1 करके वीडियो पढ़ाई है। देखिए इसी सीरीज में आप देखेंगे तो इनकम फ्रॉम सैलरी की वीडियो पड़ा हुआ है, तो उसमें तो बताऊंगा ही। तो टीडीएस की लगभग मान लीजिए कि 10 क्षेत्र में लागू है, तो ये लोग का सोच रहे हैं कि 100 क्षेत्रों में लागू कर दिया जाए, डायरेक्ट मैक्सिमम क्षेत्रों में, ताकि सब लोग क्षेत्र से लागू रहे और सब लोग आईटीआर सबमिट करें, राइट, अपना हिसाब किताब जो भी हो अकाउंटिंग रखें। ये है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट यूनिफाइड टैक्स रेट। नेक्स्ट क्या है, यूनिफाइड टैक्स रेट ऑफ बिजनेस। जो भी बिजनेस है क्या होगा, आप जानते हैं कि कंपनी दो है, एक डोमेस्टिक कंपनी है, ओके, डोमेस्टिक कंपनी, और एक फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी दो है, ओके। इनके लिए दोनों के लिए अलग से रेट लगता है। डोमेस्टिक कंपनी होगा उसका अलग से टैक्स है, कम टैक्स है, और फॉरेन कंपनी का हाई टैक्स है, 35-40% लगभग है, ओके। इनके लिए मान लीजिए कॉर्पोरेट टैक्स है या कोई और टैक्स है तो 15% ही है, इनके क्या है लगभग 35 से 40% देना पड़ता है, ये रेट है। तो इसमें कहा गया है कि द डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 स्टिमुलस कंप्लेंट्स फॉर द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बाय द इंट्रोड्यूसिंग ए सिंगल टैक्स रेट फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कंपनीज। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो भी डोमेस्टिक कंपनी होगी या फॉरेन कंपनी होगी, बोथ कंपनी आर सेम टैक्स, सभी दोनों के लिए टैक्स सेम होगा, राइट। ये भी एक चेंज होने की 99% पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ डिडक्शंस एंड एग्जम्पशन। जो भी जानते हैं 80C टू 80U डिडक्शंस दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। तो इसमें बताया गया है कि ये भी जानते हैं कि बहुत एक ब्रॉड लेवल पर डिडक्शंस है, इस डिडक्शंस को भी कम किया जा सकता है और मेजोरिटी ऑफ डिडक्शन एग्जम्पशन को लीव किया जा सकता है, हटाया भी जा सकता है, ओके, हटा दिया जाएगा। तो ये कुछ प्रोफार्मा थे जिसको हम लोग ने पढ़ा कि क्या क्या लगभग मेजर चेंज आएंगे, और जो भी चेंज आएगी उस समय हम लोग पढ़ेंगे, राइट, जब वो आएगा तब, ओके। जब आएगा तो उसको तो 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, when will the direct tax code or income tax act applicable to the examination, मीन्स ये 2025 1961 ये बताया जा रहा है, जो कि ज़्यादा जानना जरूरी है ये वाली चीज़, फॉर एज ए स्टूडेंट्स या एज ए टीचर, कि ये कब लागू होगा, ओके। तो यदि जो सिचुएशन है, यदि श्रीमती निर्मला सीतारमन जी जो कि हमारे वित्त मंत्री हैं, यदि जैसे उन्होंने कहा, क्योंकि अब जानते हैं ये गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग है कोई भी डिसीजंस लेने के लिए, तो इसलिए इस पॉसिबिलिटी 100% है कि नेक्स्ट ईयर ये आएगा ही आएगा। तो हम मान करके चलते हैं कि ये ज्यूम कर लिए हैं कि लगभग लागू होगा ही होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन है भी नहीं, क्योंकि ये सेंट्रल का टैक्स है, वो लागू कर सकती है। जीएसटी था तो जानते हैं कि जीएसटी सेंट्रल को पास करना पड़ता था,
1/2 कम से कम स्टेट भी पास करने होते थे, इसलिए उसमें प्रॉब्लम थी। लेकिन इसके साथ टेंशन नहीं है, इसको स्टेट की जरूरत ज़्यादा नहीं है। ओके, तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि पहले सीक्वेंस है समझिए। यदि ये इंट्रोड्यूस होता है कब, मान लीजिए 1 फरवरी जब बजट पेश होगा, जब भी बजट हो, ये 1 फरवरी मान के चलते हैं 2025। ओके, तो ये कहा जा रहा है कि लगभग ये लागू तो हो जाएगा, हो सकता है कि 1 अप्रैल 2025 से ही। ओके, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब एग्जामिनेशन कि कोई मान लीजिए कि सीए कर रहा है, कोई बीकॉम कर रहा है, कोई एमकॉम कर रहा है, ओके, कोई बीबीए कर रहा है, कोई मान लीजिए एमबीए कर रहा है। ओके, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, तो ये इसका ऑब्जर्वेशन ये है कि ये लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से। ये डेट याद रखिएगा। यदि आपका एग्जाम कोई भी 1 अप्रैल 2026 के बाद है तो समझिए कि इस कोड के अनुसार आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करना है। राइट, तो यहाँ समझ गए। और इधर इससे पहले है 2026 से पहले का है, तो आप समझिए कि ओल्ड जो इनकम टैक्स है 1961 उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो इस बात से आप दुखी हो सकते हैं जो इस वर्ष पढ़ रहे हैं, ओके, या जो नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। क्यों ऐसा होगा, दुखी मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनके साथ दिक्कत क्या आएगी कि वो पढ़ेंगे 1961 इनकम टैक्स। ओके, और आगे कोई भी एग्जाम होगा, कोई भी एग्जाम, मान लो टीजीटी, पीजीटी या कोई भी यूजीसी नेट, ओके, कहीं पर भी, तो जानते हैं पढ़े रहेंगे ये। और 2026 के बाद पूछा जाएगा द डायरेक्ट टैक्स कोड 2025। ओके, तो उनके लिए फिर से मेहनत करना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए वो लोग, अब समझिए कि जो भी इस साल या अगली साल है उनके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा है। वो लोग एक बार और मेहनत करना पड़ेगा यदि उनको आगे हायर स्टडी करना है, फर्दर स्टडी करना है, आगे चल के कोई कंपटीशन की तैयारी करना है, तो उनको एक बार और मेहनत करना पड़ेगा। तो इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जब होगा तो उसको देखा जाएगा। राइट, उस समय पढ़े भी जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, जानते हैं कि इनकम टैक्स का जो भी कॉन्सेप्ट होगा ऐसा नहीं है कि चेंज होगा। ओके, ऐसा तो होना नहीं है कि चेंज होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही रहेंगे। अगर ये सब चीज़ें जो पुरानी चीज़ों को जानते रहेंगे तो न्यू चीज़ों को समझना बहुत ईजी रहेगा। तो फर्स्ट आप हमसे जुड़े रहिए, जो भी पुराने हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। ओके, जो हम लोग सैलरी इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ ही चुके हैं। नेक्स्ट में जो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी उसको भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट में जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो उसको भी पढ़ा जाएगा, क्या दिक्कत है। ओके, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो यहाँ तक वीडियो को समाप्त करते हैं। ओके, यदि इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज में इन्हेंसमेंट हुआ हो, ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।